हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सो आई एम इन लव विद माई स्टूडेंट के प्रीवियस पार्ट में आपने देखा ही था कि आयशा काफ़ी के इतना क्लोज किसी और को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है, जो कि होना लाजमी भी था। आखिर कौन ही अपने प्यार को किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकता है। काव्या काफ़ी गुस्सा हो जाती है आयशा काफ़ी गुस्सा हो जाती है जिस पर काव्या उसे समझाती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और उस पर सिर्फ और सिर्फ आयशा का हक है, जिस पर काव्या हल्की से स्माइल करती है। सो चलिए देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी आगे क्या मोड़ लेती है। तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी प्यार लाउड नहीं होता, वो चुपचाप एक ही रूम में दो लोगों के बीच ग्रो करता है, और आज की रात वैसे ही होने वाली थी। आयशा एक मूवी नाइट का प्लान करती है। आयशा ने काव्या को मैसेज किया, आज मूवी नाइट। काव्या ने स्माइल के साथ रिप्लाई किया, सिर्फ मूवी। रिप्लाई आया, देखते हैं। रूम में डिम लाइट्स थी, बेड के पास फेरी लाइट्स, स्क्रीन पर मूवी चल रही थी, पर ऑनेस्टली दोनों का फोकस मूवी पर कम और एक दूसरे पर ज़्यादा था। काव्या आयशा के पास बैठी थी, शोल्डर्स लाइटली टच हो रहे थे। मूवी के बीच आयशा ने कैजुअली अपने शोल्डर्स को काव्या के करीब कर लिया। काव्या थोड़ी सी फ्रीज हुई, फिर धीरे से उसके और क्लोज आ गई। अब वो ऑलमोस्ट उसके शोल्डर पर झुकी हुई थी। आयशा ने सॉफ्टली पूछा, कंफर्टेबल हो? काव्या ने आंखें स्क्रीन पर रखते हुए कहा, जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। उसकी ये बातें आयशा के दिल को छू गई। उसने उस प्यारी सी स्माइल के साथ काव्या के फोrehead पर सॉफ्टली किस किया। आगे हम देखते हैं कि मूवी में एक सीन पर काव्या हंसी और उसका सर आयशा के शोल्डर पर और ज़्यादा सेटल हो गया। आयशा उसे देखकर उसकी आंखों में खो गई। काव्या का सर जब आयशा के शोल्डर पर टिका हुआ था। स्क्रीन पर मूवी चल रही थी, पर दोनों की दुनिया कहीं और ही थी। आयशा बीच बीच में उसे देख लेती और हर बार हल्की सी स्माइल आ जाती। काव्या ने धीरे से पूछा, मूवी देख रही हो या मुझे? आयशा ने हल्का सा विस्पर किया, तुम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। काव्या ब्लश करने लगी। कुछ देर बाद आयशा ने धीरे से काव्या का हाथ पकड़ लिया। इस बार पकड़ थोड़ी और वार्म थी, जैसे वो उसे और पास फील करना चाहती हो। काव्या ने बिना कुछ कहे अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। रूम में साइलेंस था, कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी। वो साइलेंस जिसमें कंफर्ट भरा हुआ हो, जैसे दोनों एक दूसरे में खो रहे हों। मूवी का एक कोई इमोशनल सीन चल रहा था। काव्या थोड़ा और पास आई। अब उसका सर आयशा के चेस्ट पर था और आयशा का हाथ उसके बालों में धीरे धीरे मूव कर रहा था। काव्या ने आंखें बंद कर ली और कहा, तुम्हें पता है? आयशा ने बोला, यहाँ रहना सबसे अच्छा लगता है। आयशा ने सॉफ्टली जवाब दिया, मत जाओ फिर। कुछ सेकंड्स बाद काव्या ने धीरे से ऊपर देखा। उनकी आंखें मिली। इस बार नजरें हटाने का मन नहीं था। आयशा ने धीरे से उसका फेस ऊपर किया और कहा, तुम जब ऐसे देखती हो ना तो सब कुछ भूल जाती हूँ। काव्या की सांसें थोड़ी भारी हो गईं। उसने कहा, अच्छा? आयशा ने बस उसे देखा। जवाब उसकी आंखों में ही था। रूम में लाइट्स ऑफ थी, मूवी अभी भी चल रही थी, पर दोनों का ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर था। काव्या थोड़ा सा आगे झुकी। आयशा ने भी डिस्टेंस कम किया। उनकी सांसें और भी ज़्यादा क्लियरली फील हो रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी,
बस धीरे धीरे वो मोमेंट खुद बन रहा था। आयशा ने बहुत धीरे से काव्या के फोrehead पर किस किया। काव्या ने आंखें बंद कर ली। उसके छोटे से टच में इतनी गर्माहट थी कि उसका दिल शांत हो गया। उसने कहा, आयशा ने कहा, तुम इतनी स्पेशल क्यों? काव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी हूँ ना, इसलिए। काव्या ने खुद आगे बढ़कर आयशा को हग कर लिया। इस बार हग थोड़ा और टाइट था, जैसे वो उस मोमेंट को रोक लेना चाहती हो। आयशा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका हाथ धीरे धीरे काव्या की बैक पर मूव हो रहा था, सॉफ्ट, काम। काव्या ने अपना चेहरा आयशा के शोल्डर में छुपा लिया। उसकी सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, जैसे उसे अपनी सेफ प्लेस मिल गई हो। आयशा ने सॉफ्टली उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, यहीं रह जाओ थोड़ी देर और। काव्या ने आंखें बंद रखते हुए हल्का सा कहा, तुम्हारे पास टाइम रुक जाता है, कहीं तुम्हारे अलावा कुछ भी दिखता ही नहीं। कुछ देर दोनों ऐसे ही चुप रहीं। कोई वर्ड्स नहीं, बस क्लोजनेस। फिर काव्या ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उनकी आंखें फिर मिली। इस बार नज़रों में हेजिटेशन नहीं था, बस चाहत थी। आयशा ने हल्का सा उसके गालों को छुआ और कहा, तुम इतनी क्लोज होती हो ना, तो लगता है बस यही सब कुछ है। काव्या ने धीरे से जवाब दिया, फिर कहीं मत जाना। काव्या थोड़ा सा आगे बढ़ी। इस बार उसने खुद डिस्टेंस कम किया। आयशा ने उसे रोका नहीं और फिर एक बहुत सॉफ्ट और काम से किस। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक स्लो मोमेंट, जैसे दोनों उस एहसास को पूरी तरह महसूस करना चाहती हूँ। आयशा का हाथ धीरे से काव्या के चीक्स पर था और काव्या का हाथ उसके शोल्डर पर। जब वो अलग हुई, दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखती रही। काव्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब मूवी देखने। आयशा हंसती, अब क्या फ़ायदा। आयशा ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने पास लिटा लिया। काव्या उसका हाथ पकड़कर उसके करीब आ गई। अब दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे को देख रही थी। काव्या ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहना मेरा फेवरेट पार्ट बन गया है। आयशा ने भी सॉफ्टली जवाब दिया, तुम हो तो हर चीज़ फेवरेट लगती है। आयशा ने अपने फोरहेड धीरे से काव्या के फोरहेड से मिलाया। दोनों ने आंखें बंद कर ली। उस छोटे से जेस्चर में इतना प्यार था, इतनी इंटीमेसी थी कि वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं थी। काव्या ने उसे फिर से हग कर लिया। इस बार हग में कंफर्ट, लव और एक अलग सा कनेक्शन था। काव्या ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। आयशा ने हल्के से स्माइल के साथ जवाब दिया, हमेशा। रूम में अभी भी हल्की लाइट्स थी, मूवी बैकग्राउंड में चल रही थी, पर उनके लिए वो रात सिर्फ मूवी नाइट नहीं थी, वो उनके सबसे क्लोज, रियल और ब्यूटीफुल नाइट बन गई थी। कभी कभी प्यार लाउड नहीं होता, वैसे छोटे छोटे मोमेंट्स में पूरी तरह महसूस होता है। सो गाइस, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। 100 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रीवियस पार्ट देख के ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।